हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है एन के त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया कहाँ लोकेट करता है, अर्थ पे या ग्लोब पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है। जैसे कि लिखा है, इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड लॉन्जिट्यूडनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हम सबसे पहले देखते हैं हेमिस्फेयर क्या होते हैं और सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आगे स्ट्रक्चर है, अर्थ का स्ट्रक्चर, और ये होगी एक लाइन बीच में, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये होती है 0 डिग्री पे। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जितनी भी ऐसे लाइनें होती हैं लेटी हुई, मतलब याद रखना है, ग्लोब पे जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और ये होती है एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, सीधी होती है, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइन। और जो बीच वाली होती है 0 डिग्री, इसका नाम होता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ये वाली लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड सब ये ऊपर चलती जाती हैं, एक ये 0 डिग्री ऊपर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सो ऑन, और नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री नीचे जाती हैं। ठीक है, और ये ऊपर 90 तक जाती हैं और ये नीचे 90 तक, और ये आती है यहाँ तक 180 डिग्री, और ये भी है इस तरफ 180 डिग्री। ठीक है, और ये लाइन होती है ना, ये लाइन होती है ना लॉन्गिट्यूडनली, ये टाइम डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे कि अर्थ क्या होती है, पूरे दिन का एक 24 आवर में कितना 360 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, 360 डिग्री, तो 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, कैसे टाइम डिसाइड करती है, तो इसको, इस लाइन को बोला जाता है GMT। GMT भी इस लाइन को बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये लंदन के एक विलेज है ग्रीनविच, उसमें से पास करती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है GMT। ठीक है, तो इसको बोला जाता है GMT। इसको ये टाइम डिसाइड लाइन है, टाइम डिसाइड करती है। जैसे हम इस तरफ चले जाएंगे, तो इस तरफ जिस ईस्ट वाली साइड जाएंगे इस लाइन से, तो टाइम पॉजिटिव में होगा, और इस वाली साइड जाएंगे हम तो टाइम नेगेटिव नेगेटिव, और जहाँ टाइम पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो एक 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 1 आवर में कितना ये ट्रैवल करेगी, तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री वो क्या करती है, रोटेट करती है अर्थ। ठीक है, ऐसे ऐसे ही चलता जाता है, 360 चलती है 24 आवर में, 360 डिग्री अर्थ एक रोटेट अपने एक्सिस पे करती है। ठीक है, तो ये होती, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ये वाली जो बीच वाली लाइन है। अब हम देखेंगे कि अभी हमें पढ़ना है हेमिस्फेयर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेमिस्फेयर कौन सा। अब ये एक लाइन आ गई, इसको बोलेंगे 0 डिग्री इक्वेटर, और जो इसके ऊपर वाला होगा इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर, है ना, नॉर्थ, और इसके बोलेंगे साउथ हेमिस्फेयर। ओके, और ये वाला इसके हिसाब से ईस्ट हेमिस्फेयर, और ये वेस्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब इंडिया कहाँ बिलोंग करता है, इंडिया बिलोंग करेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट। ये कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट। तो इंडिया कहाँ बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे। ओके, कहाँ पे, यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बिलोंग करता है। अब देखते हैं हम आगे। अब बोलते हैं द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8.4 डिग्री टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ वाली साइड जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड। अब बोला मेन लैंड, मतलब क्या, नीचे का जो पार्ट है ना इंडिया का, ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट जो मेन लैंड का, वो बिलोंग करता है 8.4 डिग्री पे। ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कौन सी लाइन पे बिलोंग करता है, वो करता है
37.6 डिग्री पे, ठीक है। कौन सी लाइन पे? 36। कहने का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो भी है, मतलब 37.6 डिग्री जो हमारा नॉर्थ का लास्ट पार्ट है, इंडिया का लास्ट पोर्शन है, इंडिया का लास्ट बोर्ड किस लैटिट्यूड लाइन पे बिलोंग करता है, वो कहता है 37.6 पे। और जो लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का, वो करता है 8.4 डिग्री पे। कहाँ पे? केप कोमरिन पे। और ऊपर वाला जिसको बोलते हैं हम इंदिरा कोल्ड पॉइंट, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स बिटवीन, अब ये तो आ गया हमारा लैटिट्यूड्स। अब होता है लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये वाला 36 पॉइंट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और बिटवीन 68.7 ऐसे लॉन्गिट्यूड ये हो गया। एंड 97.25 यहाँ से 90.27 जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड, मतलब ये पोर्शन जो है दो लाइनों के बीच बिलोंग करता है। कौन सी लाइन? जो एक लाइन है 68.7 डिग्री और दूसरी है 97.25 डिग्री ईस्ट वाली साइड, ठीक है। मतलब कौन सी वाली साइड? जो हमारा जीएमटी लाइन है इसकी ईस्ट वाली साइड, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अब मैंने अभी बताया आपको ये लाइन क्या करती है। ये वाली लाइनें जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या करती है? हमारी टाइम डिसाइड करती है। मतलब 1 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 4 मिनट, 2 डिग्री इज इक्वल टू 8 मिनट, सो ऑन। 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट, ठीक है। 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट लिखा हुआ है 82.5 या 80.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट थ्रू द मिड बे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस लाइन को हम समझेंगे कि क्या लाइन? मिड वे ऑफ द कंट्री एंड कंसिडर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री। इट पासिस थ्रू द मिर्जापुर नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद से पास करती है लाइन, ठीक है। तो इस लाइन के बारे में हम थोड़ा आगे मैप में देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, जिसमें ये एक लॉन्गिट्यूड, मतलब उस पे ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड, ये दोनों इस वाली साइड ये साइड। अब इस टाइप से लाइनें आती है तो इसके बीच ये हमारा ना, ये वाला इंडिया देखो पूरा का पूरा इसमें क्या बिलोंग कर रहा है। एक ऐसे लाइन जाती है ऐसे, ठीक है, ये लैटिट्यूड वाली और ये एक लैटिट्यूड वाली। और ये है 37.6 पे और ये 8.4 डिग्री पे ऐसे, ठीक है। और ये एक 97.25 और 68.7 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये वाली लॉन्गिट्यूड और ये वाली लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच हमारा इंडिया क्या करता है? बिलोंग करता है। इसलिए हम लिखते हैं 38.4 डिग्री टू 37.6 डिग्री नॉर्थ और 68.7 टू 97.25 डिग्री इनटू ईस्ट, ठीक है। हम जो लाइन पढ़ रहे थे, अब हम इस लाइन के बारे में, ये दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के बारे में बात करेंगे। ओके, ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन हमारी पास कर रही है इंडिया को, क्योंकि ये हमने इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि ये लाइन क्या करेगी? हमारा एक टाइम रखती है। ओके, एक टाइम रखती है इंडिया का। अगर देखो यहाँ पे 68.7, अब मानो 68.7 में मैंने अभी बताया आपको 68.7 डिग्री, ठीक है। तो मैंने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 4 मिनट, ठीक है। तो 68 × 4 कितना हुआ? 64 इंटू 68 × 4 ऑलमोस्ट 60, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 4 घंटे के लगभग, है ना, 4 घंटे के। तो हर हमारा क्या होता है? इंडिया का पूरा टाइम अलग होता। टाइम को एक रखने के लिए ये लाइन खींची है 82.1, ये हमने इस लाइन पे हमारा टाइम डिपेंड करता है। इस लाइन पे क्या करता है? हमारा टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट ये हमारे 5 घंटे ऑलमोस्ट हुए, ये हमारे कितने? 5 घंटे 68.4, तो 5 साढ़े 5 घंटे हुए। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे क्या होता है, अब इंडिया में अगर हम एक टाइम, अभी भी होता है, जैसे एक टाइम अगर हम नहीं रखते, तो यहाँ पे अगर मानो 5 बज रहे हैं, ठीक है,
अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे 7 बज रहे होते, ठीक है। मतलब अगर गुजरात में हमारा 5 बज रहे होते तो यहाँ पे 7, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस होता। अब 2 घंटे का डिफरेंस है भी है इनका, आप देखा जाए तो, ठीक है। अब 68.7 और 97, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनका 30 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है। 30 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है। 30 डिग्री का फ़र्क, तो 30 × 4 इजिकल टू 120, है ना। तो 120 मतलब 2 आवर्स। इन जहाँ पे गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हमारा सूरज सनराइज होता है, ठीक है, सूरज निकलता है कितना, 5 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में 7 बजे निकलेगा। समझ आ रही है बच्चों? 7 बजे कहाँ निकलेगा, गुजरात में। मतलब 2 घंटे का हमारा क्या टाइम डिफरेंस है। टाइम तो हमारा एक ही है। अब जहाँ पे अगर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 बज रहे हैं, लेकिन नेचुरली देखा जाए तो सूरज जहाँ पे 2 घंटे पहले चल निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 घंटे बाद में। यहाँ 2 घंटे पहले सेट होता है, और जहाँ 2 घंटे पहले सेट होता है, जहाँ 2 घंटे लेट सेट होता है। मतलब यहाँ पे 2 घंटे पहले छुप जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 घंटे बाद में छुपता है सूरज, ठीक है। तो हमने जो 82.1 डिग्री है, ये क्यों लिए, ये लाइन हमने क्यों डिसाइड करी है? ये हमने लाइन इसलिए डिसाइड करी है क्योंकि अगर हम इस लाइन को डिसाइड नहीं करते, ठीक है, तो हमारा टाइम क्या होता, हर एक स्टेट का टाइम अलग अलग होता। मैक्सिमम जो क्या 1 डिग्री पे भी अगर 10 डिग्री का फर्क पड़ता तो हमारा कितना, अगर हमें 15 डिग्री का फर्क पड़ता है तो 1 घंटे का फर्क पड़ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो अगली स्टेट में या अगर 10 किलोमीटर या 10 डिग्री हम आगे चलने पे तो हमारा टाइम क्या होता है, 10-15 डिग्री आगे चलने पे 1 घंटे का फर्क पड़ जाता, ठीक है। इसलिए हमने 8.2 डिग्री 8 पॉइंट जो जितनी भी हमारी 80.2 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो हमने ईस्ट वाली लाइन, इसमें हमने इसको अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है, ठीक है। इसको ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसलिए हम क्या होते हैं, अब 82 इसको इसलिए हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब एक ही टाइम हमारा ले रखा है हमने। अब जैसे कि हम 82 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, ठीक है, 82 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ठीक, तो हमारा बन जाएगा ऑलमोस्ट ये 5.5 घंटे, ठीक है। हमारे बन जाएंगे ये हाँ, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे। फिर हमारा टाइम कितना, इतना आगे है, प्लस पे है, किससे, जो हमारी GMT है, ठीक है, मतलब ग्रीनविच टाइम, या UTC भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रीनविच टाइम लाइन है हमारी GMT, उससे हमारा टाइम कितना है, 5 और आगे है। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इधर देखो, ये लाइन मैंने अभी बताया था, ये वाली लाइन जी कितनी होती है, 0 डिग्री पे, ठीक है, कितनी, 0 डिग्री पे। अब उस तरफ चलेंगे हम, मैंने बोला था इस टाइम प्लस टाइम होता है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ, इस वाली साइड में बिलोंग करता है, किसने, 82 पॉइंट हाफ, तो मतलब कितना, इस लाइन से हम कितने, 5 GMT 5:30 प्लस मिनट, और इस वाली टाइम चलेंगे, इस वाली साइड चलेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम माइनस में होगा। जैसे हमारा अमेरिका वगैरह हो गया, यूएसए में 7 टाइम जोन है, ओके। रशिया में 11 टाइम जोन है, ठीक है। मतलब आगे इस स्टेट में वहाँ इस क्योंकि ये हमारा यूएसए ईस्ट टू वेस्ट काफ़ी मतलब फैला हुआ है, काफ़ी स्टेट्स उसकी फैली हुई हैं। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इस स्टेट में टाइम अलग होगा, अगले स्टेट में टाइम अलग होगा, अगले उसमें अगली डे में स्टेट में टाइम अलग होगा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे ऐसे मतलब चलता रहता है। अब इंडिया का भी ऐसे ही लगे, ईस्ट टू वेस्ट बड़ा है भी, वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन हमने एक ही लाइन क्या कर रखी है, डिसाइड। हालांकि जो हमारे साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले जितनी भी स्टेट्स हैं ना, तो उनकी डिमांड एक और टाइम जोन की है, वो ऑलवेज डिमांड, उनकी डिमांड चलती रहती है। उन्होंने टाइम को एक नाम दिया हुआ है, चाय बागान, क्या, चाय बागान टाइम जोन। लेकिन गवर्नमेंट उनकी ये मांग पूरी करती नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड रहती है कि हमें अलग से एक टाइम जोन दिया जाए, ठीक है। आपको समझ आया क्या मैं अब क्या आपको बताने जा रहा था? अब ये अपने लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारी ये वाली लाइनें,
ठीक, ये टेम्परेचर डिसाइड करती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी किस एरिया में आती है? ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है मतलब 23 पॉइंट हाफ डिग्री नॉर्थ, और 23 एंड नीचे वाली साइड, साउथ वाली साइड होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच मैक्सिमम क्या होती है? हीट होती है पूरे साल, ठीक है। इनके बीच क्या होती है? हीट होती है मैक्सिमम। जो ये हमारे ये वाले एरिया ये होते हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। तो इससे ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं, टाइम क्या होता जाता है? थोड़ा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टेम्परेचर जो, हाँ, ये 1 डिग्री इजिकल टू 11 किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री में हमारा कितना फ़र्क पड़ेगा? 1 डिग्री जैसे बढ़ेंगे तो वो 111 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है 1 डिग्री में मतलब एरिया का। तो 1 डिग्री में टेम्परेचर क्या होगा? अब ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पे। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था आगे? आपको मेरे हिसाब से ये टाइम समझ आ गया होगा अब, ठीक है। मतलब क्या आता है? ये हमारे इंडिया के मिड में, हाँ, ये कंट्री, ये ना, ये तीन जो हमारी ना 82 पॉइंट डिग्री है, ये हमारी 82.1 डिग्री, ठीक है। ये पास करती है हमारी 3 स्टेटों से, ओके। नहीं सॉरी, 3 स्टेटों से नहीं, 4 स्टेट से। एक तो करती है हमारी यूपी से, एक आंध्र प्रदेश से, ठीक है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, और उड़ीसा से। कौन सी? ये लाइन हमारी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पास करती है यूपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, एपी, एमपी। मतलब ऐसे याद रखना है इसको। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और किससे? उड़ीसा से। ये 5 स्टेटों से पास करती है, ठीक है। और इसकी जो मिडिल पार्ट है, मिड वे है, जो कौन सी? इलाहाबाद से पास करती है, इलाहाबाद, ठीक है, मिर्ज़ापुर, नैनी विलेज है एक, नैनी, मिर्ज़ापुर में नैनी विलेज, NAINE, नैनी विलेज, उसमें से ये क्या करती है? पास करती है, ओके। अब आते हैं हम इससे आगे। इलाहाबाद, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। हाँ, और हम कितने, जो GMT है उससे कितने प्लस में हैं? हम हैं 5.5 घंटे प्लस में हैं। जैसे कि हम, हमसे आगे कौन सा है? हमसे आगे बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश हमसे 6 घंटे आगे होगा। जैसे जैसे ईस्ट वाली साइड टाइम चलता जाएगा, हमसे आगे जितनी भी कंट्रीज होंगी, टाइम चलता जाएगा तो हमसे वो प्लस में होंगे। जैसे अभी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से हमसे पीछे है, तो वो कोई 5 घंटे आगे है हमसे, मतलब पीछे है 1 घंटा, ठीक है। तो बांग्लादेश हमसे आगे है, ईस्ट वाली साइड है हमारी, तो वो 6 घंटे, 1 घंटा हमसे आगे है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं म्यांमार, तो कम से कम वो 7-8 घंटे वो आगे है हमारे से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब जिस ईस्ट वाली साइड जाते जाएंगे टाइम प्लस में बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री, जितनी डिग्री आगे जाएंगे उसको 4 से मल्टीपल करते चलो करते चलो करते चलो टाइम को, है ना। तो यही था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हमारे यहीं थे। तो अब आते हैं हम आगे। इसमें अब लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड करती है एक लाइन, जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब वो हमारी 8 स्टेट्स पास करती है, ठीक है। 8 स्टेट में से पास करती है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है। वो कहाँ से डिसाइड करती है? अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी अर्थ, इक्वेटर। अब ये होती है हमारी इसके ऊपर, इसको बोलते हैं 23.1/2 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वाली साइड है ना, 23.5 डिग्री। और उसके नीचे आती है 23, नहीं सॉरी, ये नहीं, थोड़ा इसके नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी एक 23.1/2 साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये आर्टिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। अब इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ बिलोंग करता है, इस वाली साइड ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मिड वे से काटती है ये लाइन, इंडिया को बिल्कुल बीच में से काटती है ये लाइन। कहाँ से? बिल्कुल सेंटर में से। तो
उसको जो इंडिया को बिल्कुल सेंटर में ऐसे करती है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये वाली नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, ठीक है, हमें ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कौन कौन सी स्टेट से पास करती है, ठीक है। अब इसका एक मैंने थोड़ा एक बनाया हुआ है, मतलब अपना याद रखने के लिए। सबसे पहले ये करती है गुजरात से, जी लिख लो, ठीक है, GR। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, MC, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आती है, हाँ तो लिखता हूँ मैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को पास करती है 8 स्टेट से, 8 स्टेट पासिस, ठीक है, 8 स्टेट पास करती है। तो वो स्टेट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है जी, गुजरात, मतलब गुजरात मैंने शॉर्टकट में जी लिखा हुआ है, थोड़ी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। GR, राजस्थान, ठीक है, M, मध्य प्रदेश, C, छत्तीसगढ़, GR, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। J, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, WT, त्रिपुरा, M, मिजोरम, ठीक है। ये एक मेरी एक ट्रिक है, JRMC, जे सॉरी GRMC JWTM, ठीक है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो मतलब उस हिसाब से कर सकते हो, नहीं तो आप अपने भी कोई भी चुन सकते हो। मैंने अपनी बनाई थी, मुझे नहीं याद होती थी तो मैंने इसको बनाया। अब जी फार मैंने लिखा हुआ है घर, ठीक है, GR, घर, जा, जा तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए। MC मतलब महाचोर, ठीक है, घर जा महाचोर, झूठ बोलता तू, एक मिनट, जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं यहाँ लिखता हूँ GR, ठीक है, घर, जा, जा का कोई मतलब नहीं है, इसका नहीं कुछ भी है। M का है महाचोर, MC, महाचोर, ठीक है, घर जा महाचोर, झूठ, जे, झारखंड वाला, झूठ बोलता, WBOLTA, बोलता तू मेरे से, ठीक है। अब ये ट्रिक थोड़ी मतलब मेरे माइंड में घुस गई है, मैं इसको बोलता नहीं हूँ, ठीक है। घर जा MC, झूठ बोलता तू मेरे से, घर, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, J फॉर कुछ नहीं है जो जा वाला है यहाँ पे, M फॉर महा, C फॉर चोर, J फॉर झूठ बोलता तू मेरे से। भाई घर जा महाचोर, झूठ बोलता तू मेरे से, ठीक है, मतलब घर जा उसे जोर से उसे डांट के बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये याद रखने, ये ट्रिक्स होते थोड़े बहुत मतलब लर्न करने के लिए। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, मैप पे चलते हैं, मैप पे, ठीक है। विदाउट मैप हम कुछ नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको इरेज, फिर देखते हैं आगे, समझते हैं कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है, तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कहाँ से बोले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, 23.5, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन है, मैंने आपको बताया था 8.4 डिग्री है ना, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन इंडिया का। ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है 37.6, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, 36 कुछ लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला है 37 पॉइंट, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये 82.5 ईस्ट वाली साइड है ना, ईस्ट वाली साइड। तो ये वाला लास्ट पोर्शन ईस्ट वाली साइड, ये वाला कहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है, ये 92.5 लॉन्गिट्यूड, मतलब ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड इस पे बिलोंग करता है। और ये वाली ईस्ट वाली साइड, ये भी, ये 68.27, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इंडियन की
जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स इसके बीच आता है ऐसे 37.6 और नीचे से आता है 8.2, ये और इक्वेटर के बड़ा पास रहता है, ठीक है। ये इक्वेटर के पास है, कितना, सिर्फ 8 डिग्री का तो फर्क है। तो ऊपर तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ पे मौसम की काफ़ी वैरायटी रहती है ना, मौसम हमारे काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो वो जब क्लाइमेट चैप्टर आएगा अच्छे से, वो हम उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो ठीक है, आज हम यहीं रखते हैं इसको। तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ मेरे स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, सपोर्ट करो। तो अब आगे हम देखते हैं, कोई भी अगर आपको यहाँ मेरे पढ़ाने में कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।